ब्रेकिंग जैन न्यूज। श्रोमणी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने ललितपुर में सन 2018 में हुए पंच कल्याणक में भावी आचार्य परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज को घोषित किया था संघ का प्रथम निर्यापकाचार्य। उस समय क्या कहा था आचार्य भगवान ने परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज के लिए, लीजिए सुनिए। बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, उस ओर भी दृष्टि जाना चाहिए। अच्छे अच्छे व्यक्तियों की दृष्टि इस ओर नहीं, किंतु उसका उल्लेख अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण और परंपरा को निर्मल अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वह अनिवार्य तत्व है, जो कुंद देव ने संक्षेप किंतु बहुत गरिमामय भावों के शब्द के साथ उल्लेख किया है। जिन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं का निर्वाह करते करते, पवित्र इस धर्म का पालन करते करते वर्षों हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के उनको परंपरा जो गुरुओं की है वह आचार्य पद पर स्थापित कर देती है, और तब से वे संघ का निर्माण जो हुआ है उसका निर्वाह और अब आचार का क्या रहस्य है इसको समझाते हुए चलते हैं। किंतु संघ में जब यह अनुभवी साधुओं का भी एक समूह तैयार होता है तो उस समय उन्होंने जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। हम यह नया प्रयोग नहीं है, शास्त्रों पद्धति से ही है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया है कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है। ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। वहाँ पर दीक्षा देने वाले आचार्य महोदय होते हैं और उनके अनुसार जो दीक्षित होते हैं, और चूंकि व्यवस्था नई नई देनी पड़ती है वह सब समूह के साथ सही नहीं हो पाता है। बच्चे आप लोग घर में बच्चों का पंगत बैठ जाए लेकिन वह इस ढंग से भोजन नहीं कराया जाता है। घर वाले ही समझते हैं इनको किस प्रकार बहुत ही चिंता के साथ, बहुत मृदुता के साथ किसी भी प्रकार से घुट्टी पिलाई जाती है। ऐसा यहाँ एक उपक्रम यह समय सार के माध्यम से चलाना प्रारंभ किया है। आगे भी इसी प्रकार का निर्वाह होगा, संघ को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा और सभी प्रकार से सब लोग आज्ञाकारी बने रहेंगे, क्योंकि यह हमारी व्यवस्था नहीं है। आचार्य कुंद देव ने परंपरा से महावीर भगवान से प्राप्त जो थी उसको निभाया। एक बहुत मुख्य बात कहना चाहता हूँ कि यह तो श्रमणों की व्यवस्था के लिए उन्होंने की है, किंतु मूलाचार में एक वह भी व्यवस्था है, कुंद ने भी उसको स्वीकारा है प्रकारांतर से। तो फिर संघ में एक प्रकार से दीक्षित करके आरिका वगैरह जो रहते हैं उनकी कैसी व्यवस्था होगी, इसके लिए मूलाचार में स्पष्ट लिखा है। आरिकाओं के निर्वाह के लिए, आरिकाओं के लिए दीक्षा देना, शिक्षा देना, प्रायश्चित देना आदि जो कुछ भी जिम्मेदारी के कार्य हैं वो सारे कि उनको
अज्ञानाम गणधरो होई, ऐसे शब्द के माध्यम से ये घोषणा हुई है कि आर्यकाओं का गणधर कोई होगा तो ये अलग विशेष रूप से उसका व्यक्तित्व रहेगा। मूलाचार में इसका स्पष्टीकरण बहुत होता है। यदि मान लो इसमें जल्दी में हम और गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित इत्यादि भी विधान किया है, क्योंकि हर व्यक्ति एक प्रकार से आर्यकाओं को संभाल नहीं सकता है। उसके लिए विशेष रूप से योग्यता की आवश्यकता है। ऐसा कह करके वह बालाचार्य, ऐलाचार्य और निर्यापक आदि गणधराचार्य आदि प्रवर्तकाचार्य आदि करते हुए ये एक अलग व्यवस्थित किया, और आर्यकाओं को संभालने वाले अलग रूप से व्यक्तित्व रहता है। उसके लिए 2-3 गाथाओं को देख करके उनके पास कैसे गुण होना चाहिए आदि उल्लेख किया। मूलाचार को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम लोग इसमें बहुत अनभिज्ञ हैं। संक्षेप से इतना कहना चाहूँगा, यह परंपरा तभी सुरक्षित रह सकती है जिसके पास इस प्रकार की योग्यता है, वही ये कार्य करे, ताकि यह निर्मल परंपरागत आया हुआ अहिंसा धर्म, श्रमण धर्म, आत्मोद्धारक धर्म हम लोगों के लिए लाभान्वित कर सके। इन्हीं शब्दों संक्षेप से ये कहना चाहता हूँ। इस प्रकार वह आवश्यकता के अनुसार निर्यापकों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। योग्यता के अनुसार ये कार्यक्रम हो। वह शेष संघ के सामने भी हमने प्राय करके सभी लोगों के सामने रखा है। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। बच्चों को तैयार करना बहुत कठिन होता है। आप लोगों को देख करके हमें कुछ समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा था कि ज्यादा बात नहीं करना, लेकिन बीच में वो चीज सामने रखो तो एक आध बार हाउ हो जाएगा। ज्यादा नहीं कहा था। और यहाँ पर इस ओर आ जाओ। कहाँ किस ओर? मैं जा रहा हूँ उस ओर, आ जाओ पीछे। योग से सतना में ही चातुर्मा सुबह खजरा में अपनिया हुआ, और हमारा दूज के दिन ही वहां से विहार हुआ। दूज के ही दिन ही मध्याह्न में इनका विहार हुआ। 4 दिन हम पहले आए, 5वें दिन ये भी आ गए, कल आए हैं। आते ही यहाँ पर इन लोगों का उपवास लेने का उपक्रम हुआ, और ऐसा कहा कि ऐसा तैयार हुई है, मुहूर्त निकला है। वैसे भगवान का पंच कल्याण हो रहा है। ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिकॉर्ड सब ब्रेक होता जा रहा है। शेष महाराजों को भी यह अवगत पहले से ही आर्यका संघ के सामने इस ढंग से भली नहीं रखा, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था है। हम लोगों को इसके बारे में भी सोचना है। जब वह प्रश्न आएगा पत्रिका में हमें लिखना पड़ेगा, तो उत्तर तो मिलना ही चाहिए। इसका अध्ययन आप लोग भी करो। ऐसा कहने से सब लोगों ने स्पष्ट रूप से हाउ नहीं कहा था, लेकिन अब हाउ हो ही जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय।